दोस्तों आज पेश है आँखें। देखो चित्र है दोस्तों। फतेहपुर के एक पास कॉलोनी में बेटे स्कूल की छुट्टी होते सीधे घर आना। अच्छा माँ जल्दी ही स्कूल के मेन सड़क पर आ पहुँचे। ये इंस्पेक्टर राघवन रघुवीर का लड़का है जिसकी वजह से मेरी आँख गई। अगले ही पल उसने पाँव का दबाव एक्सीलेटर पर बढ़ा दिया, धड़ाक। और इसी पल उस छोटे से बंगले में आंखों से लाचार निर्मला का दिल हिला देने वाली चीख उभरी, राहुल। और उधर दवा कर रही, तूने ये क्या किया? मैंने क्या किया मोटू? उस छोकरी की मौत मौत ही मेरे ट्रक के सामने आ गई थी। वैसे वह लड़का रामदादा इंस्पेक्टर रघुवीर का खून था जिसने मेरी आंखें फोड़ दी। हाँ। ओह, इसका मतलब तूने जानबूझकर। अगले दिन शाम के समय, हे भगवान, यह तूने किस पाप का जन्म की सजा दे रहा है? चिंता की आग ठंडी हो जाने के बाद ईश्वर ईश्वर मेरा सुहाग छीना, फिर आंखें, और अब एकमात्र जीने का सहारा छीन लिया। काश मैं देख सकती उस ड्राइवर को, उसके अपने पति के हत्यारे व अपनी आंखों की ज्योति छीनने वाले को बहुत भयानक मौत मारती। और रह रह कर बेबस निर्मला की ज्योतिहीन आंखें आंसुओं का छला सुंबड़ा रहा था। तभी माँ, माँ, अरे यह आवाज़ तो मेरे राहुल की है। हाँ माँ, मैं राहुल की आत्मा हूँ। आत्मा? हाँ माँ, मुझे तुझे आंखें चाहिए ना? मैं देता हूँ तुझे अपनी आंखें, ये ले। और अगले ही पल दो चमत्कार हुए हैं। राहुल, मेरे बेटे तू कहाँ है? मैं तुझे देख नहीं पा रही हूँ। राहुल की तस्वीर के सुपुर्द आंखें में सन्यास ही काले गड्ढे नजर आने लगे। और निर्मला देवी की आंखों के सामने उभर आया वह राहुल की हत्या का दृश्य। आई वे वे वैसे वे हरामजादा उसी हरामजादे इंस्पेक्टर रघुवीर का खून था जिसका मेरी आंखों फोड़ दी थी। और इसी के साथ निर्मला देवी के शरीर में होने लगी एक भयानक परिवर्तन। और देखते ही देखते दिवाकर राहुल की मौत का जश्न मना रहा था, लेकिन इस बात से बेखबर निर्मला के देवी की आंखें भयानक अंदाज में घूर रही थी। निर्मला, दिलावर भाई, अब बस भी करो, बस मोटू, एक पैग और फिर दिलावर जैसे ही दूसरा पैग बनाने लगा, उफ, ओह, क्या हुआ दिवाकर भाई, ये बोतल? ओ मोटू, मुझे लगा मेरे हाथों में बोतल नहीं सांप पकड़ा है। नशे की में बोतल तुझे सांप दिखाई दे रही है? बचाओ मगरमच्छ, अब और न पीना, वरना मैं भी तुम्हें मगरमच्छ नजर आने लगूंगा। अगले ही पल, उप, आह, उप, ये आंखें, उप, कहीं पागल न हो जाऊं, मुझे मत मारो। हरामजादे, मैं उसी मासूम की आंखें हूँ जिसने तूने ट्रक के नीचे कुचल कर मार डाला। और अब ये आंखें तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। और तेरे बाद तेरा नंबर कादिर का, वह उसके साथियों का जिसने मेरे पति का खून किया है, मेरी आंखें की ज्योति छीनी है। दिवाकर, मौत के घाट उतरने के बाद तू भाग कर कहाँ जाएगा? ही अगले ही पल, जू, और लेकिन अगले पल आचार्य चिकित कर देने वाला था। और 1 घंटे बाद मोटू शहर के मशहूर गैंगस्टर कादिर के सामने था। बॉस, उस डायन दिवाकर को मार डाला, वो कह रही थी उसके बाद हम सभी का नंबर है। रामजादे, क्या तूने बकवास सुनने के लिए मैंने तुझे इतनी रात गई मुझे जगाया था? सच बॉस, मैं सच कह रहा हूँ। डायन और इंस्पेक्टर रघुवीर के लड़के की आंखें हैं। ओह, बकवास बंद कर और भाग जा यहाँ से। अगले ही पल भुनभुना हुआ कादिर सीढ़ियों से चलने लगा, लेकिन
बस वो डायन बे बेफालतू की में साले नींद खराब कर दी। इतनी रात गए भूत प्रेत का किस्सा सुनाने चला आया, जरूर कोई भयानक सपना देखा होगा। और फिर वो कादिर जैसे ही अपने बेडरूम में घुसा, पारा सातवें आसमान पर पहुंचा। रामजादे तू, तेरा मालिक, तेरी यह मजाल तू मेरे बेड पर आके लेटे, और मैं तुझे जान से मार दूंगा साले। और अगले ही पल उस कादिर की चेतना को जैसे झटका लगा। पर बिन उफ, यह मैंने क्या किया? अपने या तो अपनी बीवी की हत्या कर दी, और वो शायद जीवन में पहली बार कादिर के मुंह से निकला एक राम। हे परवरदिगार, एक प्रवीण हित थी जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता था, और उसे भी मैंने अपने हाथों मार डाला। लेकिन अगले ही पल गूंज उठा भयानक आहटा, यह कौन है? और अगला पल कादिर को क्षमा देने वाला था। वो पिए आंखें, ये तो जलती मसालें। कादिर, देख इन आंखों को, और तुझे अपने बर्बादी दिखेगी इन आंखों में। कादिर, अपने परिवार की बर्बादी देखी, और तुम भी बर्बादी देखने के लिए तैयार हो जा। अभी पता लगाता हूँ कि कौन किसे बर्बाद करता है। लेकिन अगला पल कादिर को कपा देने वाला था। धाएं धाएं, ये गोली की आवाज तो बास के कमरे से आ रही है। हाँ, पता पता नहीं क्या बात है। और जबकि उधर टन टन 4 बज गए हैं, मुझे यहाँ से निकल देना चाहिए। और अगली पल, अरे ये खिड़की के रास्ते से कहाँ जाएगी? और खिड़की के रास्ते बाहर तो सिर्फ मौत है। निश्चित ही यह चुड़ैल अब नीचे की सड़क पर अब पड़ी अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही होगी। लेकिन अगले पल नीचे सड़क पर तो कोई नहीं है। तभी क्या हुआ बॉस? गोली की आवाज़ कैसी थी? और ये मेम साहब को क्या हुआ? मर गई, और सुबह होने से पहले ही लाश को ठिकाने लगानी होगी। ओके बॉस। और जब उसके साथी लाश ठिकाने लगाने चले गए तो हेलो इंस्पेक्टर कुलकर्णी स्पीकिंग। कुलकर्णी, मैं कादिर, आज जो कुछ मैंने मेरे साथ बीता उसे यकीन नहीं कर पा रहा। फिर बत, फिर भी बताता हूँ पूरी बात सुनकर। हाँ हाँ कादिर भाई, जानता हूँ आजकल 1 अप्रैल है। इतनी सुबह सुबह मूर्ख बनाने के लिए तुम्हें मैं ही मिला था। उसने उसे फोन पर कुलकर्णी की पूरी घटना बयान करी। कुलकर्णी, मैं गंभीर हूँ। तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारे यहाँ पहुँचता हूँ। कादिर घर पहुँचकर दोनों ने विचार विमर्श किया। मामले की तह तक पहुँचने के लिए मुझे रघुवीर की अंधी बीवी से मिलना होगा। और थोड़ी देर बाद, हत्यारे, मेरा सब कुछ छीन लेने के बाद तुम्हें चैन नहीं पड़ा, अब क्यों आए हो? सिर्फ यह जानने कल रात वाला डायन वाला सुहाग तूने ही तो कैसे रचा, और क्यों रचा? कुलकर्णी, लगता है तू पागल हो गया है, जो अना सुना बक रहा है। बक मत हरामजादे, सीधी सीधी बात बता, वरना उप बोल। मैं कुछ नहीं जानती, उप छोड़ दे। ये ऐसे नहीं बोलेगी, समझ गया बॉस। शुक्रा। और अगली पतड़ाक आह। फिर अपने गोदाम में लाकर कादिर और गुंडों की तरफ पूरी यातना देने लगा, तड़ाक तड़ाक। लेकिन उसकी जुबान न खुला सके, और थक हार कर बांध दो इसे। इसका फैसला कल किया जाएगा। आज रात हम देखेंगे यह चुड़ैल कहाँ से आती है। कुत्तों, मैंने कह दिया ना, मैंने कुछ नहीं जानती। और जल्दी तुम लोग होशियार रहना, यहाँ कोई गड़बड़ी न करने पाए। ओके बॉस। और उधर रात होते ही और अगले ही पल चल पड़ी मंजिल की ओर। गोदाम में, अब चल तेरी चाल। लेकिन मेरे पास तो ट्रम्प कार्ड नहीं है। तभी, अरे ये लाइट को क्या हुआ? चली गई। यह तो शहर में प्रतिदिन का नियम है। लेकिन अगले ही पल गोदाम में रोशनी से नहा गया। अरे यह रोशनी लाइट की नहीं है लगती। शुक्रा, गोपू देखो, यह तो आंखें हैं, आंखें। तभी और सट सट, और अगले ही पल, रामजादे, मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगी, भागो।
इस पर शैतान सवार हो गया, भागो। तभी निर्मला देवी की आंखें गोदाम में रखी पेटियां पर जा डंबी और अगले ही पल बुरी तरह चौंका देने वाला था। और फिर कादिर भागते गुंडों पर जैसे आसमान आ गई जैसे सामत आ गई। सड़ाक आह, भड़ाक आह, सटाक आह। और देखते देखते गुंडे गोदाम में कादिर के सभी गुंडे ने दम तोड़ दिया। खुर्र। और फिर और अगले ही पल, हेलो पुलिस कमिश्नर बागले हेयर। कमिश्नर साहब, आज पटेल नगर में जाकर एंड सन्स नाम की कंपनी गोदाम में पहुंच जाइए, वहां को करोड़ों के मूल्य के ड्रग्स बरामद होंगी। लेकिन तुम कौन हो? फोन काट दिया गया। ओह, तो किसी स्त्री की आवाज़ तो लगती थी, आवाज़ तो किसी स्त्री की लगती थी। थोड़ी देर बाद हम लोग अभी इसी समय पटेल नगर एंड जाकर एंड साइंस सन्स नामक कंपनी में गोदाम में छापा मारने चलेंगे। निश्चित यह किसी मुखबरी ने सूचना पर रेड की जा रही है। मुझे तुरंत यह सूचना कादिर भाई को देनी होगी और ऑफिस में पहुंचकर टन टन। और दूसरी तरफ से फोन उठाते ही, हेलो कादिर, मैं कुलकर्णी बोल रहा हूँ, तुम्हारे पटेल नगर वाले गोदाम में रेड होने वाली है। तभी कुलकर्णी के हाथ से रिसीवर छूटते छूटते बचा। इंस्पेक्टर कुलकर्णी, लगता है तुम हड़बड़ाहट में गलत नंबर डाल कर बैठे। तो कमिश्नर साहब की आवाज़ है। निश्चित ही दूसरी तरफ से पुलिस कमिश्नर की आवाज़ थी। जल्दी इंस्पेक्टर कुलकर्णी, तुम्हें इसी वक्त पुलिस की नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। लेकिन सर, शट अप एंड गेट लॉस्ट। उसके जाने में गहरा संतोष था। और लगभग आधे घंटे बाद, इंस्पेक्टर नाथ, इन लाशों का पोस्टमार्टम करने के लिए भिजवा दो। गोदाम का माल की जब्ती की कार्रवाई आरंभ करो। ओके सर। और उधर मैं उपमय तबाह हो गया, कुलकर्णी बर्बाद हो गया। कादिर, नौकरी तो मेरी भी गई हिच, और अब तुम लोगों की जान भी जाएंगी कौन। तभी खिड़की पर प्रकट हुई निर्मला देवी। उठ चुड़ैल, भागो कुलकर्णी, वरना हमें जान से मार डालेगी। जल्दी ही। अगले ही पल, तभी आह नहीं, और बड़ा कट 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 कट। और नीचे फर्श पर टकराने से कुलकर्णी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे, जबकि कादिर भागता हुआ कोठी से बाहर निकल चुका था। इधर कादिर, अब मैं यहाँ से इतनी दूर निकल जाऊंगा कि मुझे चुड़ैल की परछाई भी नहीं पहुंच सकेगी। वैन को स्पीडोमीटर की सुई 190 और 100 अंक पर स्थापित हो रही थी। लेकिन इस बात से कति बेखबर उसकी वैन के पीछे आती दो आंखें पल पल करीब आती जा रही थी। और अगले ही पल, यह क्या? और फिर सड़क और 85 फुट नीचे गिरा और कादिर का सिर मानो पीर की मजार पर। ए, कौन हो? अरे, यह तो बुरी तरह जख्मी है। बाबा, मुझे बचा लो, है चुड़ैल मुझे मार डालेगी। चुड़ैल, फिर फिक्र मत कर बेटे, इस समय पाक मजार के आसपास कोई नहीं पटक सकेगा, कोई बुरी आत्मा नहीं। और अब तू मुझे इस चुड़ैल के बारे में बता ताकि मैं तुझे बचाव का कोई उपाय बताऊं। बाबा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वह एक भयानक चुड़ैल है। खामोश। इस पाक मजार पर बैठकर मक्कारी मत कर और सीधी और तरह सच्चाई कह, यहाँ से दफा हो जा। और इस इसे सच्चाई बताने के सिवा कोई चारा नहीं है। बाबा, बताता हूँ। और मैं पिछले दिन रघुवीर के काले धंधे में पीछे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। ए, ट्रक रोको, ट्रक की तलाशी लेनी दो। लेकिन तड़ाक, जल्दी। रामदादी, तू क्या सोचता है मेरे हाथों बचकर भाग जाएगा? अगली पल, आह, चल सीधे तरह, ओ मेरी आंख। और उसने को मुझे दिवाकर ने मार मार कर मेरे काबू बारे में कबूलवा लिया। कादिर नाम है उसका, जाकर एंड सन्स का मालिक। हाँ। और कुलकर्णी, हमें इसी समय कादिर को गिरफ्तार करना है। सर, वो बड़ा आदमी है, उसकी पहुंच ऊपर तक है। उसे गिरफ्तार करने से पहले अदालत में उसके नाम का वारंट इशू लेना होगा।
तो इसी रात के वक्त ऑल राइट, मैं अपने क्लाइंट्स क्वार्टर जा रहा हूँ, इससे अभी किसी को कुछ मत कहना। ओके सर। ये तो सुबह से ही कादिर कौन सा कहीं भागा जा रहा है। और कुलकर्णी मेरा खरीदा हुआ आदमी था, और रघुवीर के जाने के बाद उसने मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया। कुलकर्णी, अब तुम ही कुछ करो। बिना उसे ठिकाने लगाए कुछ नहीं किया जा सकता कादिर भाई। ठीक है, रघुवर कल सुबह का देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। और उसी समय उस अपने आदमियों के साथ रघुवीर के घर पहुंचा धाएं। और कमीने, तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर्यट, बॉस को जीवित छोड़ना नहीं होगा, वरना इसकी गवाही हमें फांसी करा देगी अगले ही पल। अब यह आंधी अदालत में हमारी शिनाख्त नहीं कर पाएगी। और फिर घटना के बाद दीवार ने रघुवीर के लड़के को ट्रक के नीचे कुचल कर मार डाला। बस बाबा, उसके बाद उस चुड़ैल की कहानी शुरू हो गई। पहले उसने डराने दिवाकर को मार डाला, फिर मेरे हाथों मेरी बीवी की हत्या करवा दी। और उसकी पूरी बात सुनकर फुकर बुरी तरह चीख उठा, तू शैतान नहीं है, तू इंसान नहीं शैतान है। जो चाहता है मैं तेरा गला दबा दूं, लेकिन तू इस समय ना से पीर बाबा की शरण में है। ये पुड़िया अब तक तेरे पास रहेगी, तेरी आत्मा में तेरे वह आत्मा तेरे करीब नहीं पटक सकेगी। अब जा, अब सुबह होने वाली है, भाग जा यहाँ से। कौन। और उधर निर्मला देवी पास खड़ी दृश्य उसकी बातें सुनकर वापस लौट गई। आज तो मेरे हाथों बच गया, लेकिन आने वाली रात में तेरा जीवन की अंतिम रात होगी। और उसी रात जब कादिर शराब के नशे में धुत था, अब जब तक इसकी जेब में बाबा की वह पुड़िया है, इसके निकट नहीं पहुंच सकती। को सोचकर इस रामजादे ने चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन कौन है तेरी मौत? हाँ हाँ, तू मुझे मारने आई थी बेवकूफ, अब तू मर। हाँ। और चेहरे और वह कपड़ों पर खून खून लग गया। अब मुझे नहा लेना होगा। और फिर थोड़ी देर बाद उस बेवकूफ औरत की मौत उसे खींच लाई थी। और ओह, ये क्या? अरे खून! और तेजी से दरवाजा की ओर लपका। लगता है वह चुड़ैल यहाँ आ पहुंची है। मुझे बाबा की पुड़िया इस वक्त मेरे कुर्ते की जेब में है। उस वक्त बाहर निकल के पहले ही उसी समय पुलिस कमिश्नर की जीप कादिर की कोठी के सामने रुकी। वो घर है, पर है ना? ये हाँ सर। और उधर हाँ। और तभी, कमिश्नर साहब, क्योंकि सरकारी गोलियां तबाह कर रहे हो। मैं इस इंस्पेक्टर रघुवीर की विधवा हूँ, और पहले ही मौत और इससे पहले कि वे मौत के दरवाजे पर बैठी हूँ। हाँ। और मरने से पहले डायन वाला मरने से पहले डायन वाला रहस्य तो बता दो निर्मला भाभी। आह, वो राहुल की आंखें थी। वो टूटती सांसों के मध्य निर्मला की पूरी कहानी इंस्पेक्टर नाथ के सामने बयान कर दी। और फिर निर्मला देवी ने दम तोड़ने के बाद आए थे कादिर को पकड़ने। सामने आई यह कहानी जिस पर शायद कोई विश्वास भी न करे। हाँ, तुम इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, और अपने हिसाब से रिपोर्ट तैयार कर लेना। समाप्त दोस्तों।